अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइंस 3 मिनट में आज जो है एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास कैलकुलेट करेंगे। ये मैस ऑफ द ब्रास है 0.2 kg, ठीक है। और इसको गर्म किया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी पावर है 2 किलोवाट। और जब उसको हीट किया गया तो उसका टेम्परेचर चेंज हुआ 30 से 100 सेंटीग्रेड तक। और ये सब प्रोसेस 3.6 सेकंड में हुआ। तो ये डाटा गिवन है, हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक हीट जो है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ 1 kg मटेरियल टू चेंज टेम्परेचर टू 1 केल्विन। यानी 1 kg को मटेरियल हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करना हो हमने, तो कितनी हीट चाहिए, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है C = ΔQ m ΔT। ये मैस है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये डेल्टा क्यू हीट है जो उस ब्रास ने अब्जॉर्व की जब वो हीटर में रखा गया 3.6 सेकंड के लिए। उसका टेम्परेचर 30 से 100 चेंज हुआ। तो ये डाटा सामने नज़र आ रहा है। चूँकि किलो को मैंने किलोवाट को वाट में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड निकला। और यही केल्विन में होता है। चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वही डिग्री केल्विन में होता है, ठीक है। वैसे अगर सिंगल टेम्परेचर हो तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो चेंज चूँकि सेम होती है, तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने इक्वेशन 1 में। लेकिन इक्वेशन 1 में मुझे पहले डेल्टा क्यू चाहिए। एम मुझे पता है 0.24 है, और ये डेल्टा टी जो है 70 है। तो डेल्टा क्यू के लिए मैं जाउस लॉ के पास जा रहा हूँ। जाउस लॉ हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी हीट अब्जॉर्ब करता है जब उसमें से करंट पास करता है। तो हीटर ने जो उसकी पावर थी, उसको जाउस लॉ का फार्मूला वैसे होता है I²R/T। तो I²R बेसिकली पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके हमने हीट कैलकुलेट की, इसको यहाँ पे पुट किया, और फिर दूसरी वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट की। तो हमारे पास 428 जूल पर केजी पर केल्विन जो है ये स्पेसिफिक हीट हमने कैलकुलेट कर ली। आज की जो बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबा ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। आपने फरमाया, जो शख्स वक़्त पे फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करता है वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर एक जगह पे सवाल किया गया कि अल्लाह ताला दुआएं कब कबूल करते हैं। तो आपने फरमाया, जब बंदा फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। ये दोनों बातें मेरे आपकी हर बंदे की ज़रूरत है। दुनिया में हर किसी की कोई ना कोई मुश्किल परेशानी ज़रूरत है, और अल्लाह ही उस ज़रूरत को, उस मुश्किल परेशानी को दूर करते हैं। तो हल जो है वो नमाज में है। फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ें, उसके बाद दुआ करें, अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करते। ये फ़र्ज़ नमाज की अहमियत है। और इसके अलावा जब दुआ की जाए तो दुआ जो है उसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दुआ ऊपर उठती है, वरना उधर ही रहती है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।